बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ये तमाम फर्स्ट ईयर के लिए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपके पास कि एक बॉडी है जिसका मैस 4 किलोग्राम है और उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगती है, तो हमें ये बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू एफ और एम हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 20 फोर्स की वैल्यू 20 है और मैस 4 है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बॉडी है जिसका मैस 25 किलोग्राम है और वो रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है। यकीनन जब रेस्ट पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपके पास vi होगी, तो vi इज इक्वल टू 0। उसके ऊपर 25 न्यूटन फोर्स हम लगाते हैं और उसका जो टाइम है दिया हुआ हमें वो है 60 यानी 1 मिनट या 60 सेकेंड्स। क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाना है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी और विच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द बॉडी। तो हमें ए और एस निकालना है। बहुत आसान सा है। ए निकालने के लिए आपने सेकेंड ऑफ मोशन का फार्मूला अप्लाई करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए निकालने के लिए एफ और एम हो जाएगा, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 25 फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, मैस की वैल्यू पुट करते 1 मीटर पर सेकेंड आपके पास पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो चूंकि हमें अब ये हमें देखना है जितने भी इस तरह के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसा हम देख रहे हैं, मैथ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने मालूम कर लिया। तो अब देखना है कि हमें मालूम करना है फोर्स। अब गौर से यहाँ से जरा देखें, डिस्टेंस मालूम करना है हमें। गौर से देखें, हमारे पास डिस्टेंस के लिए 2 इक्वेशन है, एक सेकंड इक्वेशन है और एक थर्ड इक्वेशन है। अब देखना में ये है कि कौन कौन सा जो डाटा है किस इक्वेशन में पूरे का पूरा मौजूद है। अगर हम सेकंड इक्वेशन में आते हैं तो सेकंड इक्वेशन हम लगाते हैं एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम गौर से देख रहे हैं कि एस भी मौजूद है, वी आई भी मौजूद है, टाइम भी मौजूद है, एक्सेलरेशन भी मौजूद है और इस तरह के टाइम भी मौजूद है। अगर हम लेट्स सपोज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है कि 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मगर इस न्यूमेरिकल में वी एफ की वैल्यू नहीं दी हुई, वी एफ है ही नहीं। जब आपको मालूम है कि जब इसमें वी एफ नहीं है तो अल्टीमेटली हमें फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी है। तो उसमें हमने वैल्यूज पुट की और वैल्यूज के बाद हमने वैल्यू निकाली आंसर डिस्प्लेसमेंट का 1800 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिवाय वैल्यूज के। मैथ्स कुछ और होगा, वेलोसिटी कुछ और होगी, वरना सब कुछ वही है। कोई परेशानी वाली बात इंशाल्लाह नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। आपके पास एक कार है जिसका जो वेट है वो 10,000 न्यूटन है और कार इनिशियली जीरो वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से चलती है, जो कि आपके पास डेफिनेटली 0 होगी। और कार जो वो 300 मीटर फासला तय करती है। वो कहना चाहता है कि आपको जो है यहाँ पर जो है आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके फोर्स निकालना है। बहुत आसान है। इसी तरह अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपके पास फार्मूला वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से चूंकि हमें देखना है कि हम ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, तो डाटा सारा मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट वाला डाटा सारा मौजूद है। थर्ड इक्वेशन में डाटा मौजूद नहीं है। अगेन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं लगाना। पहले वेलोसिटी, पहली जो इक्वेशन है उसके बारे में अगर आप पूछे मुझसे, तो चूंकि पहले इक्वेशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, लिहाजा हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लिहाजा पहली इक्वेशन भी नहीं लग सकती, तीसरी भी नहीं लग सकती, दूसरी हमने फिर पुट कर दिया। उसमें जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमें एफ इज इक्वल टू एम में पुट करें तो आपके पास ये जो है वो आपके पास न्यूटन 42.5 न्यूटन फोर्स आपके पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि आपके पास एक बुलेट है, बुलेट और एक गन है।
तो गन को हमने फर्स्ट बॉडी कहा जिसका मैस m1 है, 10 किलोग्राम है। उसके अंदर हमने बुलेट डाला और बुलेट का जो मैस है वो 20 ग्राम है। अब 20 ग्राम को हम चूंकि मैस है इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएंगे, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 बाय 1000 जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.02 किलोग्राम आएगा। अब वो कहना चाहता है कि जब आप गन के अंदर बुलेट को डाल के फायर करते हैं, जब फायर करेंगे तो डेफिनेटली बुलेट अगर आगे मूव करेगा तो गन जो है वो रिकॉइल करेगी, पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से। तो अब जब फायर करते हैं तो गन जो है वो पीछे रिकॉइल करती है और बुलेट जो है वो आगे फायर हो जाता है। तो अब जरा गौर करें, इसमें जो समझने वाली बात है कि उसने कहा कि V1 नोट करना है आपको। V1 क्या है? मैस गन का चूंकि m1 रखा हुआ है तो लिहाजा m1 की जो वेलोसिटी है, जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी जो पीछे जा रही है, अगर आप फर्ज करें यहाँ पे आप रखते हैं कंधे पे फायर करते हैं तो ये हिट होती है कंधे पे जाकर पीछे, ये इसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी कह रहे हैं। तो V1 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और V2 यानी जो बुलेट की वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आफ्टर कोलिजन मोमेंटम मस्ट इक्वल टू बिफोर कोलिजन मोमेंटम। तो m1 v1 प्लस m2 v2 ये आपके पास आफ्टर कोलिजन है और बिफोर कोलिजन है m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये मैंने आपको एक फार्मूला में प्रूव किया था कि u1 और u2 क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन वन बॉडी की और इसी तरह u2 जो है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन। तो चूंकि हमने गन के अंदर बुलेट को डाल के हमने अभी बिल्कुल रेडी हो रहे हैं फायर करने के लिए, इसलिए इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 और u2 वो दोनों जीरो होगी, क्योंकि बुलेट भी इसके अंदर मौजूद रेस्ट पे है, गन भी अभी फायर नहीं हुई वो भी रेस्ट पे है, लिहाजा u1 भी जीरो u2 भी जीरो। तो ये पूरे जो है ना राइट साइड पे ये सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से m1 v1 बराबर -m2 v2 यानी ये इधर चला जाएगा तो -m2 v2 हो जाएगा। यहाँ से हमें v1 निकालना है तो m2 v2 माइनस उधर माइनस आ जाएगा m2 v2 डिवाइडेड बाई m1। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपके पास -0.1 मीटर पर सेकंड आएगा। ये है रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। इसी तरह जो 6th क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपने इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। बहुत आसान से है, वेरी इजी कि मैस आपको दिया हुआ है ग्राम में, इसे किलोग्राम में लाना है, वेलोसिटी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर में लाना है। तो आपको पता है f=mv²/r है और ac जो है वो v²/r है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा था, वैल्यू पुट करनी थी इसीलिए मैंने ये आप पे छोड़ दिया है। वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं और वो आपके पास है कि वेलोसिटी, आपके पास एक बॉडी है जिसको हमने रस्सी के साथ बांध के घुमा रहे हैं, सर्कल में घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन उसमें दे रहे हैं। तो जो वेलोसिटी बनेगी लीनियर वेलोसिटी सर्कल के अंदर वो 30 मीटर पर सेकंड है और जो उस सर्कल का रेडियस बनेगा वो 1.5 मीटर है। याद रखना है डायमीटर है, सॉरी जो डायमीटर है सर्कल का 1.5 मीटर है। आपको मालूम है कि जो रेडियस है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो जो डायमीटर है 1.5 मीटर है। अब जो रेडियस बन जाएगा तो 1.5 डिवाइड बाई 2 होगा, तो जो रेडियस बनेगा वो 0.75 बन जाएगा। तो आपको मालूम है इसका जो लीनियर वेलोसिटी जो है ना वो जो है सर्कल के अंदर होती है तो वो है इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है v/r इक्वल टू 30/0.75। 30 क्या है आपके पास, ये वेलोसिटी की वैल्यू है और 0.75 यानी रेडियस है हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर के पास 1.5 उसका हाफ 0.75, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 40 रेडियन पर सेकंड आएगा। जो आगे 9 और 10 क्वेश्चन है वो इंतहाई इजी हैं। जो हमने सेंटीमीटर फोर्स वाला जो न्यूमेरिकल किया f=mv²/r और इस तरह आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो v²/r वाला फार्मूला है। इंतहाई इजी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह ये आप सारे न्यूमेरिकल जो है ना आपको समझ भी आ गए होंगे और आप जो मैंने नहीं करवाए वो आप उन्हीं पैटर्न पे करते हुए आप उनको हल भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर सर से जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोशिश करें कॉल करके मुझसे सुने समझें कि सर इसको कैसे करना है। मैसेज ना करें, मैसेज बाज़ वक़्त नहीं पढ़ा जाता या बाज़ वक़्त जो है ना वो
रह जाता है, आप कॉल करें और फिर क्वेश्चन जो है ना वो समझें। इंशाल्लाह 3 चैप्टर मुकम्मल हो गए तो आपके जो है ना कोर्सेज में 2 चैप्टर बच गए, चौथा और पाँचवा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो चौथे चैप्टर से होगा, टॉर्क का होगा, टॉर्क, इक्विलिब्रियम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तब तक अल्लाह हाफिज़।